हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कंडीशनल फार्मूला। कंडीशनल फार्मूला मतलब इफ़ का फार्मूला, जिस फार्मूला में इफ़ का यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ सामने देख सकते हैं, मेरे सामने एक सैम्पल डेटा पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स के नाम है, उनके एवरेज सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिले हुए, टोटल कितना स्कोर किया हुआ है, कितने में से स्कोर किया हुआ है, टोटल कितना परसेंटेज ओवरऑल आया हुआ है। अभी हमें जानना है इन सब में से कि कौन कौन पास हुआ है और कौन कौन फेल हुआ है। ठीक है, तो अभी पास और फेल का कंडीशन क्या है कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35 मार्क्स आने चाहिए। इस एक सब्जेक्ट में भी मिनिमम 35 मार्क्स नहीं आया तो बच्चा फेल है, चाहे उसका ओवरऑल परसेंटेज 35 के ऊपर जाए या ना जाए। ठीक है, तो अभी हम ये जानने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इफ़ का फॉर्मूला। ठीक है, हम एक्सेल को कमांड देंगे इज इक्वल टू इफ़। एक्सेल को बोलेंगे कि एक्सेल सुन अगर, फिर वो बोलेगा क्या। तो हमें क्या देखना है कि एवरेज सब्जेक्ट में मिनिमम 35 आना चाहिए, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एंड का, एंड। ठीक है, फिर हम एंड का यूज़ करने से क्या होता है कि अलग अलग लॉजिक आप एक ही फॉर्मूला में डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या बोलूँगा, एक्सेल सुन ये, फिर क्या सिलेक्ट करना है इसको, ये हिंदी में मिनिमम 35 का है मतलब कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 होना चाहिए। ठीक है, B4, फिर कॉमा, फिर इसमें भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 होना चाहिए, फिर कॉमा, फिर इसमें ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, फिर इसमें ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35। ठीक है, हमने कंडीशन दे दिया कि इस चारों सब्जेक्ट में मिनिमम 35 मार्क्स होने चाहिए, फिर क्लोज ब्रैकेट कर दिया हमने। ठीक है, फिर हम एक्सेल को, फिर ये एक कंडीशन हमारी हुई, एक्सेल को हमने कंडीशन दिया, फिर कंडीशन देने के बाद में कॉमा लगाना पड़ता है। फिर वो पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, उसको एवरेज सब्जेक्ट में 35 मार्क्स से ज़्यादा आ जाते हैं, 35 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो क्या होना चाहिए। तो हमें एक्सेल को बोलना है इस केस में तुझे लिखना है पास। अभी हम डायरेक्ट इधर ऐसा पास नहीं लिख सकते, एक्सेल नहीं समझेगा। एक्सेल कहीं भी, अगर एक्सेल फॉर्मूला में आप कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर डालना पड़ता है वर्ड्स के लिए, ताकि एक्सेल को पता चलता है कि ये वर्ड है। ठीक है, फिर एक्सेल बोलेगा ठीक है, अगर ये कंडीशन हो गया तो पास, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो क्या करूँ। तो हमें उसे बोलना है कि तो फिर उसके बाद करना फेल, उसको लिख देना फेल, तो FAIL, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बिकॉज ये भी वर्ड है, फिर हमें करना है क्लोज ब्रैकेट, फिर करना है एंटर। तो यहाँ पे लिख के आ गया फेल। फेल क्यों लिख के आ गया अभी देखेंगे तो, इसको हिंदी में 32 मार्क्स मिले, मतलब 35 से कम मार्क्स मिले, इंग्लिश में भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, ये फेल हो गया। फिर सेम फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे और नीचे भी करेंगे पेस्ट। सेकेंड वाला है पास, बिकॉज उसको किसी भी सब्जेक्ट में 35 या उससे कम मार्क्स नहीं आए। आप थर्ड वाले में देखोगे तो ओवरऑल उसको 61% आए, लेकिन साइंस में उसको 33 मार्क्स आए। ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल फार्मूला, जिसमें बहुत सारी कंडीशन देने के लिए हमें एंड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम सिंपल करते, एंड का यूज़ नहीं करते, तो हम इतनी सारी कंडीशंस नहीं दे पाते, हम सिर्फ एक ही कंडीशन दे पाते, इफ़ दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, देन हमें दूसरा लॉजिक का ऑप्शन ही नहीं आता और हमें वहाँ पे क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमने एंड का यूज़ किया। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशनल फार्मूला। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम कोई भी लॉजिक अपने हिसाब से एक्सेल को बोल सकते हैं और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए वो एक्सेल अपने को बता देगा। ठीक है, अभी अगर हमें ये सब सिंपल समझो, ये सब कंडीशंस नहीं होती पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, तो हम ओवरऑल में खाली देखना होता है कि 35% से ज़्यादा आया तो वो पास है। तो हम क्या सिंपल फॉर्मूला लेते, इज इक्वल टू इफ दिस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 35%, देन पास, अदरवाइज फेल। ये सिंपल फार्मूला था हमारा, इसमें ये बता दिया इसमें पास। अभी सेम फार्मूला कॉपी करेंगे यहाँ तक,
तो इसके हिसाब से सब पास है, बिकॉज सबके 35 के ऊपर ही मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये था कंडीशनल फॉर्मूला। ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स जानने के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, मेक वर्क फन। थैंक यू।